हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स लेना चाहूंगी कि आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ओके जी। लेट गो, हार्मनी, रिसेप्टिविटी। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जी। तो आपके बारे में कौन सोच रहे हैं? आपके बारे में वो इंसान सोच रहे हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, या कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि किसी इंसान की वजह से आप हर्ट हुए थे, और हर्ट होने के बाद में हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आई कि अब आप उनको मनाना नहीं चाहते, या फिर उनको अपनी किसी तरीके की कोई सफाई नहीं देना चाहते, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपने किसी इंसान से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की है, और वही इंसान जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो, जैसे होता है ना कि बात करना भी चाहे तो एक बार आपके मन में आता है कि मैं करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, मतलब शायद वाली कंडीशन। और शायद वाली कंडीशन कब आती है? जब इंसान रेडी नहीं होता बात करने के लिए, है ना। तो मे भी हो सकता है कि कोई आपको कॉल करना चाहता है, कोई आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि कोई आपसे मिलने के लिए भी आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक पहल करना चाहते हैं। कोई समझाने वाली बात लग रही है गाइस, कि कोई ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार आप उनकी बात को सुने, समझें, उनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। या फिर अगर साझेदारी में बैठकर कोई बात करके कोई मसले का अंत किया जा सकता है, तो एक बार वो आपसे बात करके ट्राई करना चाहते हैं कि एक बार आप उनकी बात सुनो। ये तो पक्का है गाइस कि आपको बहुत जल्द किसी का कॉल या मैसेज आने वाला है। कोई वापस से आपका दिल जीतते हुए नजर आ रहा है। हाँ, ये कोई भी हो सकता है ना जी। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि केवल लव रिलेशनशिप के बारे में मत सोचना कि ये रीडिंग केवल उसी के बारे में है। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, मैरिज का मैटर हो सकता है ना। कोई भी इंसान जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से वो पहल करना चाहते हैं। मतलब ये सिचुएशन लग रही है कि जैसे ही आपने उन पर से ध्यान हटाया ना, उनका ध्यान आप पर आना स्टार्ट हो गया है। मतलब वो चाहते हैं कि बीती हुई बातों को भूल जाओ, है ना, और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार कॉल किया है, मैसेज किया है, लेकिन
एक होता ना कि अब अटेंड नहीं करना चाहते, सामने वाले को बताना चाहते हो कि मुझे नाराज़गी है आप पर, गुस्सा है आप पर, है ना? कि जो गलत व्यवहार किया ना, वो मैं भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता। वो वाली बात आप अपने ऑरा से बता रहे हो, अपने व्यवहार से बता रहे हो उनको। और कहीं न कहीं सामने वाले इंसान को ये आभास हो रहा है गाइस, जैसा अभी की टाइम में आपका बिहेवियर चल रहा है ना, एटीट्यूड चल रहा है ना, सामने वाले को पता चल रहा है, दोबारा इनसे पंगा ना लेने में ही बेहतरी है। हुँ? कहीं न कहीं बोझों तले दब रहे हैं ये इंसान। कहीं न कहीं हो सकता है इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है गाइस, है ना? इनको डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपसे कोई हेल्प की ज़रूरत है और बहुत जल्द ये देखना आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। हुँ? और अगर ये शादी का मैटर है और वहाँ पर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी हो गई, कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है ना आपकी बात को समझेंगे, है ना? या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। किसी तरीके की रिकवरी नज़र आ रही है गाइस। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिकवरी करने देते हो सामने वाले को या नहीं देते हो। मतलब चांस आप देते हो या नहीं देते हो, ये आप पर है। ऑफ़र तो आएगा आपको, है ना? कोई अपनी गलती की हो सकता है माफ़ी माँगे आपसे। बट कहीं न कहीं मुझे ना सच बताऊँ इसके पीछे एक थोड़ा इनकी मंशा ऐसी लग रही है कि मतलब कोई ना कोई इनको हेल्प है चाहिए आपसे। हुँ? कोई ना कोई हेल्प की आवश्यकता है इनको आपसे। और दूसरा ये कि हो सकता है आपने भी यही चीज़ मैनिफेस्ट की है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ इनकी वज़ह से हुआ आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन, और इनकी वज़ह से आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े हो और कुछ अपने बारे में सोचने की कोशिश की है ना? ज़रिया ये बन गए। सच्ची बात है ना? अब ये चाहते हैं कि बीती हुई बातों को लेट गो करो। वापस पुरानी वाली चीज़ें चाहते हैं। वापस दिल जीतना चाहते हैं, वापस आपकी ओर आना चाहते हैं। शायद कहीं न कहीं इनको सही-गलत का महसूस हुआ है गाइस, या फिर समय ने इनको कुछ क्लैरिटी दी है। जैसा यहाँ पर आया ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मीन्स, और साथ में ये लिब्रा की एनर्जी भी है यहाँ पर। मीन्स कहीं न कहीं एक जस्टिस वाली बात, यहाँ कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि सही और गलत इंसान के बीच की जानकारी जो है इनको हुई है। समय ने इनको कोई समझ दी है, जिससे पता चला है कहीं न कहीं कि भई कौन गलत है और कौन सही है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी कोई विश रही है इस मामले को लेकर, है ना? चाहे ये आपकी लाइफ़ का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, शायद आपने ये विश की थी कि ये जो भी इंसान है इनको अपनी गलती का एहसास हो, मेरे साथ यही जस्टिस होना चाहिए, कि इनको गिल्ट होना चाहिए कि इन्होंने क्या गलत किया मेरे साथ, या फिर इन्होंने कैसा बुरा बिहेवियर किया, है ना? तो किसी ने तहे दिल से ये इच्छा की और ये इच्छा आपकी पूरी हुई। क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे उथल-पुथल हुए, बहुत सारे भूचाल आए। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको ये कह सकती हूँ कि भूचाल चाहे आए हों इनकी वजह से आपकी लाइफ में, लेकिन एक आपके फ्यूचर के लिए आपकी ऐसी प्रोटेक्शन करती है कि ये भूल कर भी भविष्य में आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, इसकी संभावनाएँ ही आपने ख़त्म कर दी हैं, या इन्होंने खुद ऐसा बिहेवियर करके इसकी संभावना को ही ख़त्म कर दिया है। मतलब अब आप इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ इन्होंने खुद ऐसी बना ली है, बना ली है। हुँ? कहीं न कहीं है ना, इनको अभी आपसे एक डर भी है गाइस। ये जो भी इंसान है ना, इनको बहुत डर है आपसे अभी। मतलब बाहर चाहे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर है, भय है आपका। हुँ? और यही वजह है कि थोड़ा-सा डर रहे हैं कि कैसे आकर ना आपको फिर से अप्रोच किया जाए, या फिर से मनाने की कोशिश की जाए। ये कुछ बच्चे भी हो सकते हैं जो अपने माता-पिता से माफ़ी माँगना चाहते हैं। हुँ? कोई भी इंसान हो सकता है ना जी, जैसा बताया ना मैंने। हुँ? अभी देखो, पहले हाल क्या थे कि आप इनसे डरते थे। हुँ? अभी हाल क्या है देखो, समय और परिस्थितियाँ कैसे पलटती है ना सिचुएशन को, अभी ये इंसान आपसे डरते हैं। है ना? बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए और इनकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया।
ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया, जैसे मैंने कहा ना, कोई इच्छा को मैनिफेस्ट किया, और इनकी वजह से, ये जो भी इंसान है ना, इनकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था गाइस। बड़ी भयंकर तकलीफ दी है इन्होंने तो आपको। ये देखो, कोई धोखा किया है शायद। शायद आपने सोचा कि, मतलब आपने ट्रस्ट बढ़ा रखा है इन पर। ये जो भी इंसान है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा करीबी लग रहा है गाइस, बहुत करीबी लग रहा है। ये फैमिली का मेंबर है, और इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे। मतलब इनकी वजह से, कहता है ना कि नींव का हिलना, वो बात हुई है आपकी लाइफ में। और इनके लिए कितना आसान हो रहा है अभी कि आपसे आपसे ये उम्मीद करना कि बीती हुई बातों को भूल जाए। और ये अगर आपसे माफ़ी भी मांगे कि ना, तो बड़े कैजुअल होकर, कि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। जबकि बहुत तो झूठ बोले हैं इन्होंने आपसे। क्रम को समझना, देखो क्रम को समझना। यहाँ मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या कार्ड्स आए हैं। देखो, मैं इनको ऊपर करूँ, है ना। देखो, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यानी क्या है, ये कार्ड बताता है कि किसी इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया, बहुत धोखे दिए। मतलब आपकी पीठ में बहुत ज़्यादा छुरे घोंपे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन को बयां करता है जहाँ पर आपकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि आप किसी को नहीं कह सकते, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसका आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ा, आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ा। स्ट्रेस कहते हैं ना, वो आप पर बहुत होने लगा, बहुत हताश कर दिया, निराशावादी कर दिया आपको। और इनकी वजह से आपकी लाइफ में आया डेथ का मोमेंट, जहाँ पर आपको किसी के हेल्प ना मिलना, कोई रास्ता नहीं दिखना, मतलब कोई उपाय काम ना करना, और ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। मतलब सिचुएशन कहते हैं ना, एकदम ठहर सी जाना बुरी परिस्थिति में। तो शायद इनकी वजह से वो चीज़ हुई आपकी लाइफ में। और उसके बाद में आपने सरेंडर किया मालिक को। देखो, यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर है कार्ड हारमोनी का, सॉरी, रिसेप्टिविटी का, कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। क्योंकि जो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी ना, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी ना, तब आपको किसी का सपोर्ट नहीं था। आप अकेले खड़े थे और अकेले लड़ रहे थे, है ना। तो आपने क्या करा, जो भी सिचुएशन थी ना, अपने यूनिवर्स को सौंपा कि मालिक प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की। तब इन्होंने ये चीज़ नहीं समझी थी, ये तकलीफ़ आपकी नहीं समझी थी। जैसे होता है ना कि तूफ़ान किसी इंसान की लाइफ में कब आता है, उसको ये समझाने के लिए कि इस तूफ़ान में कौन उसका साथ पकड़ता है, साथ देता है, और कौन साथ छोड़कर भागता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और आपने पुकारा मालिक को, और बहुत जल्द आपको पुकारने भर तक का समय लगा, और मालिक ने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द हुआ आपकी लाइफ में। और ऐसी जो सिचुएशन बनी है ना, जहाँ पर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपकी लाइफ में हुआ व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी एक सर्कल का अंत होकर एक नए सर्कल की शुरुआत होगी, जहाँ पर आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पर आया एस ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर मैजिशियन। पूरी पावर आपके हाथ में आ जाना गाइस। मतलब अगर अभी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है कि कोई इंसान नहीं समझ रहा है ना, डेफिनेटली लिख के रख लो गाइस, कि ये इंसान जो भी है, इनके दिमाग में देखना मालिक कैसी बात भरेंगे कि ये आपसे आकर माफी मांगे। अपने पर बर्डन मत लो आप पर बहुत बर्डन है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, और यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आप पर है। ये ऐसा युद्ध बना हुआ है, जैसा, कैसे समझाऊं मैं इसको, ऐसा युद्ध बना हुआ है जहां पर आपकी फतेह जो है ना, वो पहले से निर्धारित है गाइस, पहले से निर्धारित है। क्योंकि आपने मालिक को पुकारा, आपको किसी और की हेल्प नहीं मिली, लेकिन मालिक की हेल्प आपको डेफिनेटली मिली गाइस, डेफिनेटली मिली, और अभी भी है आपके साथ। ब्लेसिंग है आप पर। तो एक तो ये बात हो गई। एक वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस, मतलब समझना, मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझना कि ये इंसान कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना जी। ये वो इंसान है जिनके लिए किसी बात को भूलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर गलती में, मजाक में भी इनसे अगर कोई
थोड़ा मतलब जैसे होता है ना, मज़ाक कर लें या इनको थोड़ा चुभ जाए बात, तो वो बात को नहीं भूलते। उसको गाँठ बाँध कर कहता है ना, याद रखना, सालों साल बीत जाए तब भी उसको नहीं भूलना। तो कुछ ऐसी इनकी आदत है। हुँ? ये चाहे कैसी भी बुरी से बुरी मज़ाक कर ले, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि उस मज़ाक को आप गलत ना लो, या अगर आपने गलत भी ले लिया तो उससे इनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। पहला तो ये इनका नेचर। दूसरा, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं, इन्हें हर बात की जल्दबाजी रहती है। और शायद इनके खाना खाने का तरीका भी शायद अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ा विचित्र है, मैं सच कहूँ, ये ऐसा कुछ लग रहा है। और बोलने में थोड़ा तीखा बोलते हैं। हुँ? और शायद ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा भगवान को मानते कम है, या मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ी आस्था कम रखते हैं। ये भी हो सकता है ना? तो एक ये इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? एक वो इंसान है गाइस जो जिनकी इंट्यूशन बहुत तेज है। ये मतलब मैं पर्सनैलिटी के बारे में समझाती हूँ कि एक वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत तेज है गाइस, बहुत अच्छी है। ये साहसी बहुत ज़्यादा है। इन्हें सही गलत का भेद जो है ना बहुत अच्छे से पता है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। और मेहनती बहुत है, मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, और छोटी-छोटी बातों का भी सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आपने एक बात इनमें नोटिस की होगी कि इनका व्यवहार जो है ना बड़ा हँसमुख है। हाँ? ये खुद भी बहुत हँसते हैं और औरों को भी बहुत हँसाते हैं। मतलब अगर आप इनके पास बैठ जाओगे ना, तो ये तो पक्का है कि आपका हँस-हँस कर पेट दर्द होगा ही होगा। चुटकुले वगैरह कहना इनका शौक रहता होगा, या फिर इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि कोई भी बात होगी ना उसको मज़ाक में बड़े अच्छे वे में कहते हैं, जो सामने वाले को बहुत पसंद आता है। वाक्पटुता कहते हैं ना, इनकी बहुत अच्छी है, चतुराई बोलने की बहुत अच्छी है इनकी। मतलब जैसे कि अगर सामने वाले को कोई ऐसी बात कहनी हो जिससे लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो इनमें बोलने की इतनी अच्छी चतुराई है कि उसे मज़ाक में इस तरीके से मतलब कहते हैं ना कोट करके पेश करेंगे कि सामने वाला बुरा नहीं मानेगा इनकी बात का। वो कहेंगे कि हाँ, चलो ठीक है, आपने समझाया है, अच्छी बात है। मैं इस पर विचार करूँगा या विचार करूँगी, ऐसा। और छोटी-छोटी बातों का ये सेलिब्रेशन करते हैं। इनके चेहरे पर ना हँसी बहुत ज़्यादा रहती है। पर अगर सच्ची बात बताऊँ ना, तो इनके मन में पीड़ा बहुत है। इनको सब ना ऊपर से जानते हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी भी किताब को कवर से जज नहीं करना चाहिए। इनके साथ वैसा ही है गाइस। इनके साथ बिल्कुल वैसा है कि ये भुगत भोगी है, सच्ची कह रही हूँ। लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। जीवन जीने की कला है इनमें। जैसा मैंने बताया ना कि छोटी-छोटी खुशियों को भी बहुत बड़ा मानकर मनाते हैं ये। हर फंक्शन, हर ओकेज़न जो है ना इनको पसंद है। मतलब खुशहाली पसंद है इनको, खुश मिजाज इंसान। हुँ? और इनकी शायद आदत ये रहती होगी कि ये ना अ, हेल्प बहुत करते हैं लोगों की। मतलब इनके पास जितना भी होगा ना, इनके नेचर में है जी, इनके नेचर में है कि इनके पास जितना भी होगा ना उससे भी थोड़ा बचाकर ये किसी को उसके हेल्प के लिए दे देते हैं। या इनके पास अगर कोई चीज़ होगी, अगर कोई और कहेगा कि मुझे चाहिए, तो ये मतलब ना नहीं कहते। ये एक ही बार में हाँ कह देंगे कि हाँ चलो ठीक है आप ले लो, और उसका दुःख भी नहीं मनाते। मतलब अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोल है, बहुत प्योर सोल है। ये जो कोई भी है ना? तो ये बहुत मानते हैं, और इनके गले में कोई धर्म से संबंधित चीज़ जो है ना इनके गले में धारण की हुई है ना? कुछ ना कुछ इन्होंने, ये इनकी आदत है, धारण करके ही रहते हैं। इनके गले में वो गला खाली नज़र नहीं आएगा। मैं और कुछ कार्ड्स देखकर जानकारी लूँ, ये कौन इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोच, साहसी बहुत ज़्यादा है जी ये तो, बहुत ज़्यादा।
ये बोलने में बड़े मधुर है। लेकिन जब कभी भी इनको कोई उल्टा बोल देता है या फिर गलत बोलते हैं ना, फिर ये रुकते नहीं है। ये अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब अपने लिए स्टैंड लेना इनको आता है गाइस। जैसे पता है ना, साहस से डर नहीं रहता इनको कि कितने ही लोग सामने क्यों ना हो। एक बलशाली इंसान है कि मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, डरना नहीं वहां पर। सही है तो फिर सही है ना। और गलत बात होती है तो ये माफी मांगने में नहीं कतराते। और ये स्टेबल है, ये अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी जीविकोपार्जन के लिए कहते हैं ना कि काम अच्छा करते हैं। ये स्टेबल है, जैसा मैंने कहा ना, बुद्धि अच्छी है, समझ अच्छी है, तो उसका उपयोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। क्रिएटिव माइंड है इनका। डिस्कवरी, ओके, रिजेक्शन, सर्विस, फॉरगिवनेस। देखो डेफिनेटली गाइस, कोई इंसान चाहता है कि आप उनको फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। ये वही इंसान है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या आपको दुख पहुंचाया। जैसा कहा ना, झूठ बहुत बोला या धोखा दिया है इन्होंने आपको। मतलब ये बहुत मुश्किल में पकड़ में आएगा गाइस आपके। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो। शायद ये बीमार है, शायद ये बीमार है, तकलीफ में है। जैसा आया ना कि ये इनको हेल्प की आवश्यकता है, या कहीं ना कहीं इंसान जब परेशान होता है ना, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं ये बीमार है और उसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करो और ये आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगे। आपकी इंट्यूशन बता रही है, जैसा अभी रीडिंग कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में जैसा पर्सनैलिटी बताई गई है ना, तो आपको पता चल चुका है कि कौन इंसान है, कौन इंसान है, और वही इंसान के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। एम्पास, एक समय में ये आपकी बहुत बात मानते थे, बहुत बात मानते थे। जैसा आप कहते थे ना, बिल्कुल वैसा करते थे। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि इन्होंने आपको लेकर छल कपट किया या आपको परेशान किया। वैनिटी, घमंड बहुत है इनमें, और शायद इस घमंड के चलते इन्होंने बहुत बुरी बातें की है आपसे। बाहर गॉसिप भी बहुत की है आपको लेकर। लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ और है गाइस। देखो, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आप भी कंफ्यूज हो। अभी आधा मन आपका कह रहा है इनको माफ कर देना चाहिए, इसको चांस दे देना चाहिए, रियलिटी है ना। आधा मन कह रहा है कि नहीं, इनको माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो गलती की है वो भूलने लायक नहीं है, वो माफ करने लायक नहीं है। क्योंकि इनके साथ सिचुएशन क्या है कि ये जब कभी भी बीमार होते हैं ना, इनको आपके हेल्प की आवश्यकता होती है, और ठीक होने के बाद में ये फिर से आपके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बीमार हो जाएंगे या बीमारी का नाटक कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में ये माफ़ी मांगने के लिए शायद इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। अगर किसी इंसान के बारे में आपको पता चल रहा है ना कि कोई बीमार है, तो उसके बारे में प्लीज़ ये गलतफहमी मत रखना कि वो झूठा दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। वो वाकई में इंसान बीमार है गाइस, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, पता नहीं बीमार है नहीं है, सिर्फ ये वापस माफ़ी मांग कर मसले को ख़त्म करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। गलतियों का कहते हैं ना कि महसूस होना इनको है जी, है ना। जब कभी इंसान बीमार होता है, जब उसे वो इंसान सपोर्ट नहीं करता जिनके लिए उन्होंने किसी और को, अपने को छोड़ा है, फिर उनको ख्याल आता है। यहाँ पर सिचुएशन वही है ना जी। तो अपने दिमाग से कन्फ्यूज़न किसी तरीके का हटा देना। ये इंसान बड़े घमंडी है, ये शायद ड्रिंक बहुत करते हैं ना, ड्रिंक बहुत करते हैं। और शेखी बगाड़ना मीन्स ऐसी बातों को कहना जो कि मतलब जो काम इनसे होगा भी नहीं ना, उसके लिए भी कहेंगे लोगों से कि हाँ ये तो कर लेते हैं, ये वो फलाना फलाना। मतलब अपने लेवल से ऊपर तक की बात करते हैं, हवा वाली बातें करते हैं जो वाकई में जुड़ी हुई नहीं होती है। और लोगों को पता भी होता है कि ये सिर्फ एक फेंकते हैं। मैं बस यही कह सकती हूँ गाइस, क्योंकि इसके लिए अच्छा शब्द मेरे पास नहीं आया।
मतलब फेंकना इनको बहुत अच्छा लगता है। फेक बातें बहुत करते हैं, सच्ची बातें नहीं करते, झूठी बातें, अफवाहों जैसी बातें सिर्फ। और दिखावा पसंद बहुत है, दिखावा बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। सही है ना? तो ये चीजें हैं इनके बारे में। होगा कि इनको घूमना बहुत पसंद है, या फिर घूमता ही रहना पड़ता है, शायद इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है ना। और यहाँ पर आ गया देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई आपकी ओर आ रहा है, वही इंसान आ रहा है जिसने आपका दिल दुखाया, और ये आपके साथ जस्टिस है गाइस। जैसा आप पहले भी एक बार रीडिंग में आया था कि किसी इंसान का घमंड जो है ना वो टूटने वाला है, यहाँ पर रीडिंग वही कही जा रही है कि वो इंसान बुरी तरीके से गिल्ट में है, या गिल्ट में होने वाला है, जिसने आपका बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया है, या आपको छोड़ा है किसी ने, त्यागा है किसी ने। और कहीं ना कहीं आपका दिल भी जानता है गाइस, दिल भी जानता है कि ये इंसान वापस आपके पास लौट कर आएंगे। और यही जस्टिस है, क्योंकि सही और गलत का भेद पता हो जाना ना। और ये समय ऐसा ही चल रहा है गाइस, देखना 2023 में काफी विचित्र चीजें और सडन रूप से होंगी, जो आपको हैरान करेगी कि ये क्या हो गया अचानक से लाइफ में। मतलब एक रात पहले बिगड़ी हुई परिस्थितियों का एक सिचुएशन ऐसे चेंज हो जाना, जो आप कहोगे कि वाकई में ये मिरेकल जैसा हुआ क्या, ये वाकई में जस्टिस जैसा हुआ। ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्च तक देखना, ये जो इंसान है ये डेफिनेटली आपके आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, या फिर मतलब ये आपकी ओर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। चोट पड़ी है इनको भी, चोट पड़ी है तभी बीमार है, तो आ रहे हैं कोई आपके पास वापस लौट कर। कुछ एंजल गाइडेंस लें आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, कि अगर ये इंसान आपकी ओर आते हैं तो। क्योंकि सारी सिचुएशन कहता ना आप पर आकर ठहर गई है कि आप डिसीजन लो, है ना। परिस्थितियां ऐसी बन गई है, तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, देखते हैं। इन द नियर फ्यूचर, मैंने कहा ना कि 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर मार्च तक में देख लेना गाइस, ये ना आपसे आकर माफी मांगेंगे। यू आर रेडी, यू आर रेडी। आप बदले के भाव में हो क्या? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आकर आपसे माफी मांगेंगे, जैसा यहाँ पर है ना 50-50 वाला, कि आपसे आकर माफी मांगेंगे, तो आपने सोच रखा है कि आप वापस इनको रिजेक्ट करने वाले हो। यहाँ पर देखो, क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड आया है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है ना। टेक एक्शन, एक्शन लेने वाले हैं आपकी। और अपॉर्चुनिटी, आप चाहते हैं कि कोई मौका दो आप उनको, एक मौका ही सही दे दो, तो वो वापस आपको समझाएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना। नो no. अब ये किस वजह से है कि रिजेक्ट नहीं करना, इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। सक्सेस, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके जी, देखो गाइस, ये यहाँ पर इफ़ यू बिलीव, है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि ये इंसान आपसे एक मौका चाहते हैं, ठीक है ना, कि आप इनको एक मौका दे दो, और ये अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अभी सिचुएशन में हो, हाँ ना की सिचुएशन में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रस्ट इशू ऐसा बन गया है कि आपको डर लगता है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि ये फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो आपके लिए देखो पहले से सिचुएशन बता दी गई है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसी प्रोटेक्शन बन चुकी है, इनकी खुद की वजह से, कि ये चाहकर भी ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में नहीं दोहरा सकते, है ना। तो अगर आप चाहते हो इनको एक चांस देना, तो ये आप पर डिपेंड करता है गाइस कि आप इनको चांस दो, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री को सेट कर रखा है अपनी लाइफ में, आप खुद बैलेंस लेकर आ गए हो। तो ये चाहकर भी अब फ्यूचर में आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कोई छल छलावा नहीं करने वाले, है ना। और जब कभी भी ये आपसे आकर बात करें, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो भी बातचीत है एकदम क्लियर रखना, एक बार ही में, चाहे किसी को बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, एक बार ही में बातचीत करके क्लियर करके
अगर आप बाद में मौका देना चाहते हो तो देना, है ना। ये आप पर, इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर चाहो तो सब कुछ बैलेंस में आ सकता है, ठीक है ना। परेशानी वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मसला सुलझ सकता है। क्लियर गाइडेंस ये है ना जी। और देखते हैं कि ये कौन इंसान है, इनके बारे में और क्लियरिटी लेते हैं, ताकि आपको और पता चले कि ये कौन इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। वैसे काफ़ी सारी डिटेल्स आ चुकी है आई थिंक, बट मेरी कोशिश रहती है गाइस कि छोटी से छोटी जानकारी इनके बारे में दी जाए, ताकि आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन ना रहे। ये 50-50 वाला आया है ना, ये भी ना रहे, है ना जी। क्योंकि अगर एक मौका देकर परेशानी खत्म होती है ना गाइस, तो वो कर लेना चाहिए, है ना। यू नंबर 3, P K S R M नंबर 29 16 D। क्यों ऐसा लग रहा है, अभी तक में नाम आ चुका है, आ गया ना। T, पता नहीं मुझे है ना, एनर्जी कैच हो जाती है गाइस। 13 12 नंबर भी आ चुके हैं ना। ओ बहुत कनेक्टेड हो गाइस। V 7 17, इनकी गाड़ी पर ना, या इनके पास, इनके नंबर में, फ़ोन नंबर में ये 77 या 777 आते हैं, या गाड़ी पर कोई नंबर है तो उस पर आते हैं, या 22 नंबर आते हैं। 7 की एनर्जी ज़्यादा लग रही मुझको। 19 और 8 14। ओके जी, तो ये कुछ लेटर्स हैं और कुछ डेट है जो इनके बारे में और जानकारी देती है कि ये नंबर जो है ना, ये इनके लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण रहते हैं, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनसे जुड़े हुए हैं ये नंबर, ठीक है ना जी। और जो लेटर्स आए हैं उनसे या तो इनका नाम स्टार्ट हो सकता है, या इनके नाम में ये लेटर्स आते हैं। तो बहुत और जानकारियाँ इनके बारे में आपको मिल गई होगी, जिससे आपको पता चले ये कौन इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मैं और इनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि डाइट से भी बहुत कुछ पता चल जाता है इनकी पर्सनैलिटी को लेकर, है ना। तो देख लेते हैं एक बार ये भी। ओके, गाड़ी चलाने का बहुत शौक है इनके पास। हो सकता है कि कोई पुराना सा स्कूटर होता था ना पहले, हाँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई पुराना स्कूटर है, जिसको ये बहुत पसंद करते हैं चलाना। और हो सकता है अगर वो, मतलब अगर चलता भी नहीं है ना, तब भी इनके पास रखा हुआ है, उनको मोह है उससे। और तरह तरीके की हेयर कटिंग्स करवाना इनको बहुत पसंद है। यहाँ पर एंजल्स भी घूम रहे हैं, बटरफ्लाइज भी है यहाँ पर। तो यहाँ इनको ना अलग अलग तरीके के हेयर कटिंग करवाना बहुत पसंद है, या फिर अलग अलग कलर के बाल जो है ना ये करवाते रहते हैं, ठीक है। मनमौजी बहुत है, मूडी बहुत है, कभी किस मूड में हो कुछ पता नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इनके बारे में, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, है ना। मनमौजी बहुत ज़्यादा है, अपनी इच्छा से जीना, ठीक है। और कुछ के लिए जो ये कह सकते हैं कि सपोर्टिव इंसान है बहुत, ठीक है। जो आया ना दूसरा वाला मैसेज कि कोई इंसान है जो बहुत अच्छे हैं, नेक दिल है, तो उनके बारे में कि बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे एक होता है ना कि
किसी बूढ़े इंसान की छड़ी होती है ना, वो सहारा सहारा बनने का काम करते हैं। मतलब हर किसी का सहारा बनने का काम करते हैं। जैसा बताया ना मैंने कि ये काम भी बहुत अच्छे करते हैं, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। तो हेल्प करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है ना। और ज़िंदगी जीना आता है इनको, स्ट्रेस में इतना नहीं रहते। इनको आइसक्रीम वगैरह खाना बहुत पसंद है, ठीक है। ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है इनको। हुँ। ये एनी टाइम, मतलब जैसा मैंने कहा ना, ये मेहनत बहुत करते हैं। और ये बता दूँ मैं आपको कि कभी भी इनको कहोगे ना कि कोई काम है तो इनके मुँह से ना नहीं निकलेगा। एनी टाइम आप जब कभी भी देखोगे ना तो ये हर काम के लिए रेडी रहते हैं। हुँ? तो ये भी है इनके बारे में। ये थोड़े हो सकते हैं नॉन वेजिटेरियन है, या फिर जहाज़ की यात्राएँ ये बहुत करते हैं, या ये होती है इनसे, ठीक है ना। खुश मिजाज इंसान है, जीवन के हर पल को जीना इनको बहुत पसंद है। और पिक्चर्स बहुत लेते हैं, मीन्स थोड़े मतलब बता ना हँसमुख टाइप के इंसान हैं, या फिर ज़िंदगी के हर पल को जीना बहुत पसंद है इनको। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है इनका, साथ साथ भी देते हैं और प्रभावशाली भी बहुत है, अपनी ओर खींचते हैं लोगों को, है ना। तो काफ़ी सारी जानकारी आई है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी आ गई जिससे आपको पता चले कि ये कौन इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।